तो एक बार सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम सुबोध सर को इनवाइट करते हैं, हमारे गुरुदेव। थैंक यू सर, आइए, धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। आज के सेशन में स्वागत है। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जिसको जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहतरीन दिन, क्योंकि इस दिन जो है बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय के लिए एक नया शुरुआत किया गया था। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए जन्म लिया गया। और आज जो है हर बुरी चीजों को हम लोग दूर करेंगे, हर अच्छे चीजों को अपनाएंगे, कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए एक नई शुरुआत करेंगे, एक अपने आप से संकल्प करेंगे। तो दोस्त, आगे बात बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सुबोध कुमार, रहने वाला बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। पेशे से गवर्नमेंट सर्विस में हूं, सरकारी नौकरी में हूं। लेकिन मुझे ये सिस्टम जो है जबरदस्ती मिला, मेरे काबिल मित्र के द्वारा, जिनका नाम मैं बहुत ही गर्व के साथ लेता हूं, सम्मान के साथ लेता हूं, मिस्टर अयूब अंसारी, जिनके लिए क्लैपिंग चाहेंगे आप लोगों से। क्योंकि अगर वो मुझे इस बिजनेस को जबरदस्ती नहीं दिए होते तो आज इस बिजनेस में मैं नहीं होता। और उससे भी ज्यादा तारीफ मैं उनका इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने अपलाइन से मिलाए, एक एक्टिव अपलाइन जो मेरे पीछे लगे रहे, मुझे बार बार मीटिंग सेमिनार में ले जाने के लिए प्रेरित करते रहे, मेरे घर में सामान उपयोग करने के लिए मुझे प्रेरित करते रहे। और जब भी वो मुझसे बात करते थे तो मेरा तारीफ करते थे, आरसीएम के प्रोडक्ट का तारीफ करते थे, अपलाइन का तारीफ करते थे। और ये सारे बातें मुझे अच्छे लगते थे, और इसलिए उनके कहने पर मैं उनके साथ मिल लेता था, बात कर लेता था, फोन पे बात रिसीव हो जाता था। कभी मेरे घर आते थे तो उनका भी सम्मान करते थे। लेकिन मीटिंग सेमिनार जाने की अगर बात किया जाए तो मैं कभी जाना नहीं चाहता था। हर मीटिंग सेमिनार में जाने से पहले कुछ ना कुछ बहाना कर देते थे। आज मुझे अफसोस होता है इस बात के लिए, और बार बार अफसोस होता है कि काश मैं शुरुआती समय में, जब मुझे पहली बार बोले थे मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए, तो उस समय में काश चले गया होता। अगर मैं शुरुआत मीटिंग में चले गया होता तो आज मेरा लेवल कुछ और होता, एक अच्छे लेवल पर होते, अच्छा पिन होता मेरे पास, अच्छा मान सम्मान होता, अच्छा इनकम का स्रोत होता। लेकिन मैंने कई वर्षों तक इस बिजनेस को समझने का कोशिश ही नहीं की है। बार बार मीटिंग से हम भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। और जब तक हम मीटिंग से भागते रहे तब तक मेरे साथ आरसीएम बिजनेस को समझने का, इस अभियान को समझने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन संयोग से एक प्रोग्राम में मुझे जबरदस्ती ले जाया गया मेरे अपलाइन ने। और वो मीटिंग, वो ट्रेनिंग था मिस्टर अनिंद्य मिश्रा सर का, जिनके लिए एक बार क्लैपिंग चाहेंगे, जिन्होंने मेरे जीवन का एक अद्भुत चमत्कार किए। मेरे जीवन में जो लगा हुआ अहंकार का ताला था, उस ताला को तोड़ दिए, उस पिंजरे को तोड़ दिए, और मुझे इस अभियान को समझने का मौका मिला। मैं जब इस अभियान को समझने लगा दोस्त, जानने लगा, धीरे धीरे मैं सीखने लगा। और उस समय मुझे पता चला कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए डायमंड क्लब करना जरूरी है। डायमंड क्लब, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा पिन होता है डायमंड पिन, इसलिए क्लब का निर्माण किया गया था जो नाम था डायमंड क्लब। और उस समय जब मुझे पता चला तो मैं डायमंड क्लब शुरू किया, नहीं चाहते हुए भी शुरू किया, क्योंकि मैं बिजनेस को समझ चुका था। और इस बिजनेस में मुझे सबसे बढ़िया एक ही चीज लगा था, रॉयल्टी इनकम, लाइफ का सिक्योरिटी, आने वाले समय में परिवार का सिक्योरिटी। और एक बात कहा जाता है, यह वो इनकम है जो मेरे करने से भी आएगा और नहीं करने से भी आएगा। आज काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आने वाले समय में बिना काम किए पैसे आएंगे। मतलब जीवन के साथ भी आएगा, जीवन के बाद भी आएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी काम बता दीजिए जिस काम से आपको, कोई भी व्यापार ऐसा बता दीजिए, कोई भी ऐसा नौकरी बता दीजिए जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलेगा। कुछ लोगों का काम है, चंद लोगों का काम है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलता है। जैसे एक राइटर एक अच्छा किताब लिखते हैं, उस किताब को जब जब हम पढ़ते हैं
वो किताब जब जब हमारे जीवन में आता है हम और नया छपता है, तो उस राइटर के घर में उसके जीवन के बाद भी उसके परिवार को रॉयल्टी के रूप में इनकम जाता है, जिसे वो नॉमिनी के रूप में छोड़कर जाते हैं। कोई गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया गाना गाए हैं, जो लगातार लोग बार बार सुनते हैं, उस गाना का सेल होता है। जैसे जैसे उस गाना का रिकॉर्डिंग नया आता है, नया ऑडियो वीडियो आता है, और उसके आधार पर लोगों को रॉयल्टी जाता है। तीसरा होता है कोई वैज्ञानिक जो किसी चीज का आविष्कार किया और उसका आविष्कार से कुछ ऐसा हुआ कि बार बार उस आविष्कार के कारण, बार बार उसके उस थ्योरी के कारण कुछ नया कर रहे हैं, और उसके आधार पर उस वैज्ञानिक के घर में रॉयल्टी जैसा इनकम जाता है। मैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे घर में ना रॉयल्टी इनकम आने वाला कभी नहीं था, क्योंकि न तो मैं वैज्ञानिक हूं, न तो मैं सिंगर हूं, न तो मैं राइटर हूं। लेकिन इस सिस्टम में मुझे दिखा कि मेरे घर में रॉयल्टी जैसा इनकम आएगा मेरे दोस्त। ये मुझे एक अजूबा लगा, एक अजीब चीज लगा, क्योंकि यहां पर अगर एक बार हम काम करते हैं, एक अच्छे लेवल पर चले जाते हैं, तो मेरे घर में रॉयल्टी जैसा इनकम आएगा, जो कि मेरे जीवन के बाद भी कई पुश्तों तक चलेगा, कई पीढ़ियों तक चलेगा। इससे मुझे एक चीज भरोसा हुआ कि मेरे बाद मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस बिजनेस से अगर एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम जाएंगे, तो मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के पास एक बेहतरीन इनकम का जरिया बन जाएगा। मैंने कई साथियों के बारे में भी बाद में पता किया, तो पता चला कि सेकेंड जनरेशन के लोगों को बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, जिन्होंने स्टार्ट किए थे। स्वर्गीय सतीश पंडित, एक बार चाहेंगे उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग दोस्त, क्योंकि स्वर्गीय सतीश पंडित ने जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे और 2-4 साल के बाद उनका देहांत हो गया, जिस समय सर टेक्निकल अचीवर में थे, और उनके देहांत के बाद भी बिजनेस चलते रहा। आज उनकी मैडम के पास लाखों रुपया का इनकम आ रहा है। कई प्रोग्राम में हमने सुना, कई प्रोग्राम में हम उनसे मिले, और उन्होंने एक ही चीज बताया, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने घर का राशन लाती हूँ आरसीएम से, बदले में मेरे घर में लाखों रुपया महीना आ रहा है। ये गजब का चीज है, गजब का चीज। मुझे भरोसा हुआ। स्वर्गीय ओपी शर्मा जी, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किए थे, 2011 में उनका देहांत हुआ। सर डायमंड पिन पर थे। उनका बेटा उस समय विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार थे। लेकिन उनका देहांत होने के बाद जस्ट उनके नाम पर, उनका बेटा का नाम पर बिजनेस ट्रांसफर हुआ, और उन्होंने उस बिजनेस को वहां से स्टार्ट किया जहां से उनके पापा छोड़कर गए थे, मतलब डायमंड पिन से। रवि शर्मा जी, जिनको से आप लोग भली भांति परिचित हैं, बहुत सारे साथी आप लोग मिले भी हैं। हम चाहते हैं कि स्वर्गीय ओपी शर्मा जी के नाम पर एक बार जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे, और स्टार्ट करने के बाद वो इस धरती को छोड़कर चले गए, और जहां पर छोड़े वहां से उनका बेटा मिस्टर रवि शर्मा ने स्टार्ट किए, जो कि जीरो से नहीं, डायमंड पिन से इस बिजनेस में आए हैं। उनका जन्म हुआ डायमंड पिन से। लेकिन एक आम इंसान जैसा कि मैं, जैसा कि आप लोग इस बिजनेस में आए हैं जीरो से, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं, और पिन भी बन रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। लेकिन रवि शर्मा जी ने डायमंड से स्टार्ट किया, जो कि इस बिजनेस का टॉप लेवल। सोचिए, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। ये वो बिजनेस है, ये वो एक्टिविटी है, यह एक वैसा अभियान है जहां से हम लोगों का तकदीर बदल सकते हैं, लोगों की तस्वीर को बदल सकते हैं, किसी का ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को रंगीन बना सकते हैं, लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि ये वो अभियान है। लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, घर परिवार समाज को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास कई अभियान है, कई अभियान है।
जिसमें से कुछ चंद उद्देश्य को मैं बताना चाहूंगा। आप जब भी अपने ऐप को खोलते हैं, वहां एक ऑप्शन आता है ब्लड डोनेशन का। आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां कर दीजिए मेरे मित्र, मेरे भाई। यदि आप ब्लड डोनेशन का आपको अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, किसी भी भाई बंधु को अगर जरूरत पड़ता है, विशेष परिस्थिति में आप अपना ब्लड डोनेशन करके उनका जीवन को बचा सकते हैं। विशेष परिस्थिति में मतलब क्या हुआ, आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा पुण्य का काम। वृक्षारोपण, इसका एक है वहां पर ऑप्शन, जिसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वृक्ष लगाइए, फोटो अपलोड कीजिए। वृक्ष लगाएंगे तो हमारे देश में न तो ऑक्सीजन की कमी होगी, न तो पानी की कमी होगी। लोग तो काटने में लगे हुए हैं, आप लगाने में लगिए दोस्त। यह अभियान है हमारा। हमारा अभियान है स्वस्थ भारत का निर्माण, मतलब स्वास्थ्य रक्षा करना है। हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ करना है, चाहे कोई भी हो। हम बीमारी के बाद स्वस्थ नहीं करेंगे, बीमार होने से पहले उसे स्वस्थ करेंगे, ताकि उसके घर में बीमारी आए ही नहीं। उसके घर के डॉक्टर के खर्चे को दूर करेंगे, उसके घर से दवाई के खर्चे को दूर करेंगे, और उसके जीवन में जो खर्च होता है मेडिकल के ऊपर, एक व्यक्ति का एक अनुमान है, मेरा मानना है, पूरी जिंदगी हम जितना कमाते हैं, जितना बचाते हैं, पेट काट काट के, स्वास्थ्य को खराब कर करके जितना पैसे बचाते हैं, उसका 2/3 हिस्सा मतलब 70% लगभग आखिरी समय तक पूरे जीवन में एक व्यक्ति डॉक्टर के पीछे, मेडिकल के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे, दवाइयों के पीछे खर्च कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, न तो पैसा बचता है हमारे पास और न स्वस्थ बचता है, दोनों ही चला जाता है। लेकिन अच्छी चीजों का उपयोग करके, अच्छे चीजों का हम खान पान करके अपने स्वस्थ को यदि बचा लेंगे, तो इतना तो गारंटी है कि स्वस्थ बचेगा ही बचेगा। और यदि डॉक्टर का खर्च बच गया तो बीमारी भी दूर हो जाएगा और हमारे घर में पैसे भी बचेंगे। ये समझना होगा। तो स्वस्थ रक्षा का अभियान है, एक एक घर को स्वस्थ करने का जिम्मेदारी लीजिए। हम सब एक सैनिक हैं स्वस्थ रक्षा के अभियान का, और आप सभी को कमांडो बनना होगा, कमांडो बनना पड़ेगा। यदि आप इस अभियान को 11 के ऊपर लेकर चलते हैं, तो आप 11 व्यक्तियों को यदि ट्रेंड कर देंगे, आप अपने साथियों में से 11 व्यक्तियों को इस स्वास्थ्य रक्षा अभियान का ट्रेनर बना देंगे, तो आप कमांडो बन जाएंगे। फिर आप देखिए आपके साथ क्या चमत्कार होता है दोस्तों। चमत्कार होगा, अवश्य होगा। बस लोगों का भला करने का उद्देश्य लाइए। आपका भाव होना चाहिए, आपके अंतर मन में एक बात बैठ जाना चाहिए, मुझे पूरे भारत को स्वस्थ करना है, गरीबी से बाहर निकालना है, रोजगार देना है लोगों को, नारी सशक्तिकरण करना है। क्या लगता है, ये सारी काम करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। ये सारा काम करेंगे तो नए भारत का निर्माण होगा। और इन चीजों को करने से ही हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो इस धरती पर मानव रूप में आए हैं, उस चीज की पूर्ति होगी। जिस दिन आप किसी के घर में लाख रुपया का इनकम दिलाने के लायक बन जाएंगे, उस दिन आप समझिए आपके द्वारा लगभग 6 लाख रुपया पूरे टीम में बटेगा। और 6 लाख रुपया अगर बटेगा तो किसी ना किसी का घर अच्छे से चलेगा, किसी ना किसी को बढ़िया रोजगार मिलेगा, कई घरों को आप स्वस्थ करेंगे, कई महिलाओं को सशक्त करेंगे। और यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, लेकिन उससे भी सौभाग्य तब होता है जब किसी का आप मदद करते हैं। निस्वार्थ भाव से आपको मदद करना पड़ेगा। आज इस जन्माष्टमी पर आप सभी से मैं एक ही वादा चाहता हूं कि आप संकल्प लें, प्रत्येक व्यक्ति लाखों लोगों को स्वस्थ करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति लाखों लोगों को स्वरोजगार देंगे, प्रत्येक व्यक्ति लाखों महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। क्योंकि टीसी सर ने तो ठान लिए हैं 15 करोड़ महिलाओं को
15 करोड़ महिलाओं को सशक्त करना है। यदि मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, टीसी सर तो करके रहेंगे, करके दिखाएंगे 15 करोड़ महिलाओं को सशक्त। यदि हम भी उसमें से लाख महिलाओं का ठान लें तो मैं भी सशक्त हो जाऊंगा, और वो लाख महिलाएं जो सशक्त होंगी उनका दुआ मिलेगा हमें, उनका आशीर्वाद मिलेगा हमें, और समय की भी आजादी होगी, पैसों की भी आजादी होगी, और स्वस्थ तो रहेंगे ही। एक आम जीवन में ट्रेडिशनल मार्केट में आप देख लीजिए, लोग लाखों रुपया तो कमाते हैं लेकिन लाखों बीमारी भी साथ में लाते हैं। देख लीजिए आप, बड़े से बड़े दुकान होंगे, बड़े से बड़े उद्योगपति होंगे, बड़े से बड़े स्कूल चलाने वाले होंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर होंगे, लेकिन उसके शरीर में भी उतना ही बीमारी होता है। यहां पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के शरीर से बीमारी दूर होता है। और हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 2 व्यक्ति को स्वस्थ करने का विचार, 2 व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए हमें 2 व्यक्ति से बात करना है। और 2 व्यक्ति को स्वस्थ करने का मतलब होता है 2 परिवार को स्वस्थ करना। और 2 परिवार को अगर आप स्वस्थ करते हैं तो प्रत्येक परिवार में कम से कम एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज के रूप में उसके घर में कम से कम 4-4 व्यक्ति होते हैं, मतलब 8 व्यक्ति को आप स्वस्थ करने का विचार कर लिए। प्रत्येक दिन अगर आप 8 व्यक्ति को स्वस्थ करने का विचार कर लिए, बात कर लिए, तो महीने का अगर देखा जाएगा तो 240 व्यक्तियों को आपने स्वस्थ करने का ठान लिया। और महीने का अगर 240 व्यक्ति को आप स्वस्थ करने का ठान लिए तो 12 महीने में समझ लीजिए लगभग 3000 लोगों से आप मिले, और 3000 लोगों को स्वस्थ करने का विचार आया और किए। 3000 लोगों को अगर आप स्वस्थ करेंगे पूरे वर्ष में, क्या लगता है 1000 व्यक्ति तो जरूर आपको सुनेंगे, 1000 व्यक्ति जरूर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, 1000 व्यक्ति आपको समझेंगे, 1000 व्यक्ति को विश्वास होगा कि जी हाँ, आरसीएम का सामान अच्छा है, मेरे घर में ये फायदा हुआ है। और उस 1000 व्यक्ति में से अगर 500 व्यक्ति भी आपके साथ जुड़कर इस अभियान में आपका साथ देते हैं पूरे वर्ष में, हर साल 500 व्यक्ति नए आते हैं, सोच लीजिए कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है आपके साथ। और 500 व्यक्ति भी अगर 1000 पीवी का सामान लेंगे तो आपका टोटल बिजनेस 5 लाख का होगा, और ये रॉयल्टी का इनकम हो सकता है। और रॉयल्टी का इनकम आपके घर में अगर आता है तो लगभग 40,000 से 50,000 रुपये के बीच का इनकम होगा। एक साल में अगर आप रॉयल्टी में आते हैं तो 40 से 50,000 रुपये का इनकम होगा, साथ में आपको बोनस भी मिलेगा। सोचिए, आपका जीवन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप अच्छे तरीके से सही प्लानिंग करके, सही लिस्ट बनाकर, सही शेड्यूल बनाकर पूरे वर्ष काम करेंगे, अन्यथा नहीं हो सकता। ये आपके हाथ में है। आप अपने अपलाइन, अपने एक्टिव सीनियर अपलाइन के साथ बैठिए, अपना लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट के आधार पर प्रत्येक दिन 2-2 व्यक्ति से आप मिलना शुरू कर दीजिए। पूरे वर्ष अगर मिलेंगे तो ऑटोमेटिक होगा कि आपका बिल्कुल सही काम होगा, सही दिशा में होगा, सही तरीके से होगा। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत। ट्रेनिंग जो मिलेगा सुबह आप 6:30 बजे माननीय टीसी सर के साथ मिलेंगे। तो टीसी सर के लिए एक बार क्लैपिंग चाहेंगे। ग्रुप के प्रोग्राम में आपको जरूर से जरूर जुड़ना है। सुबह 6:30 बजे टीसी सर के साथ आप संगत लीजिए, क्योंकि टीसी सर ही वो शख्सियत हैं जो 15 करोड़ महिलाओं को लाएंगे। तो उसमें से आपके तरफ से भी 1 करोड़ महिलाएं, 1 लाख महिलाएं, 2 लाख महिलाएं जरूर होना चाहिए। और वो वहीं से मिलेगा आपको, उसका तरीका वहीं से मिलेगा, क्योंकि गुरुकुल वो जरिया है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। लिंक एक ही है, बार बार उसी लिंक में जुड़ना है। तो उस लिंक को आप कुछ ऐसा करके सेव करके रख लीजिए ताकि आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हो। 6:25 में आप जुड़ जाएंगे, लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ पाएंगे। लेट करेंगे तो लाइव में नहीं जुड़ेंगे, यूट्यूब में जा सकते हैं। कोई बात नहीं, यूट्यूब में भी जाएंगे तो कुछ नहीं होता है,
बढ़िया बात है, जरूर जाइए, लेकिन आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और इसको एक छोटे से फोटो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि आज का दिन भगवान कृष्ण का दिन है, तो उन्हीं के उपदेशों के द्वारा हम लोग समझेंगे इसको। और फोटो जो है ध्यान से देखना है, समझना है, बहुत कुछ बताया गया इस फोटो में। क्या ये पिक्चर दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये पिक्चर दिख रहा है? इसमें देखिए भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी का शुभकामनाएं दिया गया है आपको, लेकिन कुछ नीचे लिखा गया है, इन चीजों को देखिए। लाइफ लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, लाइफ लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। आप देख पा रहे हैं, भगवान कृष्ण से हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। पहला पॉइंट है ड्यूटी एंड धर्मा। ड्यूटी एंड धर्मा। ड्यूटी मतलब अपना कर्म कीजिए, कार्य कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए। और जो व्यक्ति कर्तव्य करेंगे उन्हीं का जीत होगा, उन्हीं का वही सीखेंगे। तो ड्यूटी एंड धर्मा करना है, धर्म के आधार पर अपना कर्म करते जाइए। धर्म कहता है लोगों का भला कीजिए, सभी का भला कीजिए, और जो सभी का भला करेंगे उन्हीं का सही कर्म होगा और वही आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है लाइव इन द मोमेंट। हर एक मोमेंट को आपको खुल के जीना है, सीखना है। हर एक कार्यविधि से अपने आप को कुछ नया ज्ञान देना है, प्रकृति से सीखना है, लाइव इन द मोमेंट। और लॉयल्टी तीसरा पॉइंट है, आपको लॉयल्टी मतलब होता है आपको एक विशेष काम करना पड़ेगा, आपको अपना विशेष इसमें पूरा योगदान देना पड़ेगा, पूरी ताकत लगाना पड़ेगा, पूरा अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। और जब तक आप पूरे तरह से अपने आप को झोंकेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है लीडरशिप। आपको लीडरशिप में आना पड़ेगा, अपने आप को लीडरशिप में लाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने आप को लीडरशिप में लाएंगे, मतलब लोगों का लीडरशिप करना, नेतृत्व करना है, उसके लिए आपको सीखा हुआ होना जरूरी है। और जो सीखेंगे वही जीतेंगे। इसलिए लीडरशिप को तो मानना ही मानना पड़ेगा आपको। लीडरशिप जो होता है हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन निखार नहीं होता है। आपको सीख सीख कर अपने लीडरशिप को निखार लाना पड़ेगा। और एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने सभी साथियों को लेकर आगे बढ़ता है, जो अपने सभी साथियों को आगे बढ़ाने में उसका मदद करता है, किसी भी हाल में किसी को छोड़ता नहीं है। तो लीडरशिप आपको लाना पड़ेगा। और इसके बाद साहस, करेज, साहस, आपको अपने अंदर साहस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो जो व्यक्ति अपने अंदर साहस रखेगा वही आगे बढ़ेगा दोस्त, वही अपने टीम को लेकर आगे बढ़ेगा। आपको अपने टीम को लेके आगे बढ़ना है, टीम के साथ चलना है। और जो टीम के साथ चलते हैं वही कामयाब होते हैं। तो ये लेसन जो है भगवान कृष्ण का दिया हुआ लेसन है। इसे अगर हम समझ गए, इसे अगर हम जान गए, तो इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम सबों को ये जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। हम सभी भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गीता का पहला अध्याय में ही दिया गया है कि आप कर्म किए जाइए, फल की चिंता न करें, फल देना हमारी मजबूरी है। बस सही दिशा में, सही तरीके से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आप अपना कर्म कीजिए। धर्म के आधार पर हमेशा बने रहें और सच्चे बने रहें। इंसानियत आपके अंदर बना रहना चाहिए दोस्त। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है, ये लेसन बहुत जरूरी है। और इस लेसन को यदि हम समझ गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हो सकता है। हम सभी साथी जीत सकते हैं, जीत सकते हैं सभी साथी। और इसके लिए अभी जिस वीडियो में आपको कुछ विशेष दिखाया जाएगा, उसे सीखना है, जानना है, समझना है, अपने जीवन में भी उतारना है।
सीएम का नारा समृद्ध भारत को सारा, आओ करे हम इसको नमन, छोड़े दुनिया की बुराई अपनाए। क्या लगा आपको? हम बोलते हैं हे भगवान हमारे साथ ही परेशानी क्यों है? क्या यहाँ पर ये देख के आपको नहीं लगा कि ये परेशानी कुछ भी नहीं है जो ये दो व्यक्ति के साथ, जो कपल के साथ परेशानी था, क्या उससे भी ज्यादा परेशानी है हमारे पास? नहीं मेरे भाई, हमारे पास कुछ भी परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सोचने का फर्क है, देखने का नजरिया है। और वो उसी में खुश थे। इस परेशानी को झेलते हुए भी वो काफी एक्साइटेड, खुशियां मना रहे हैं, मुस्कुराहट था उनके चेहरे पर। लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि हमारे पास परेशानी ही परेशानी है। तो इन चीजों से सीखना है, जानना है। और एक छोटा सा वीडियो आज के लिए एक मैसेज है जो भगवान कृष्ण को ही लेकर है, तो हम सभी उसको भी सुनेंगे और उसके साथ साथ मेरी वाणी को भी विराम देंगे कि जो गाना गाया गया, इस गाना में क्या बताया गया, क्या बोला गया, कोई इसको विश्लेषण करेंगे क्या? इसमें यही बताया गया, हर चीज में मधुरम। मतलब क्या है? शांत रहना है, स्थिर रहना है, प्यार से, प्रेम से बात करना है, क्रोध नहीं करना है, हर चीज में मधुर होना चाहिए। काम करने का तरीका में भी मधुरम होना चाहिए, किसी से बात करें वहां भी मधुरम होना चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो भी मधुरम होना चाहिए। मतलब मंद मंद मुस्कुराते रहिए और मधुर मधुर मुस्कान आप देते रहिए। आप अपने दिमाग को स्थिर रखिए, शांत रखिए। और ये जो गीत है बहुत बेहतरीन गीत है। जीवन के हर पल में मधुरम होना चाहिए आपका। तो जो भी चीज है, नृत्य कर रहे हैं वहां भी मधुरम, बात कर रहे हैं वहां भी मधुरम, भी व्यापार कर रहे हैं वहां भी मधुरम, प्लान दिखा रहे हैं वहां भी मधुरम, अभियान का चर्चा कर रहे हैं वहां भी मधुरम, आप किसी कमांडो का निर्माण कर रहे हैं वहां भी मधुरम। हर क्षेत्र में आपको मधुरम ही मधुरम रखना है। थैंक यू। जय आरसीएम। आप सभी ध्यान से सुने तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी कंफर्ट हैं, अवेलेबल हैं, हम चाहेंगे कि आए और बात करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनिल सर को इनवाइट करते हैं। वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा, सही है, बात है कि हर समय जो है ना अपने हमारे अपने जुबान में मधुरता ही रखना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। अगर हम लोग प्यार से ना, हर काम हो सकता है, कोई भी जंग को जीत जीत सकते हैं प्यार से। तो भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हर चीज है ना प्यार से, मतलब उसको जीता जा सकता है। और बहुत अच्छा, और उपदेश भी बहुत अच्छा मतलब इसमें दिए कि हम लोगों को हमेशा जो है ना अपने कर्तव्य करते चलना है, अपना ड्यूटी को करते चलना है, फल का चिंता नहीं करना है, और लॉयल बने रहना है। लॉयल जो है ना, वफादार होना है अपने काम के प्रति। अगर हम अपने काम के प्रति अगर वफादार अगर नहीं हो पाएंगे ना, तो फिर जिंदगी में किसी के प्रति वफादार नहीं हो पाएंगे। और अपने प्रति वफादार होना सबसे बड़ा चीज होता है। तो अपने काम के प्रति, क्योंकि आपका काम ही जो है ना आपका भविष्य निर्माण करता है। जो काम आज करेंगे, आने वाला जो कल होगा ना, वही डिसाइड करेगा आज हम जो काम करेंगे, आज जो हम लोग कर्तव्य करेंगे, आने वाला कल वही चीज डिसाइड करेगा कल हमारा कैसा होगा। वो आज डिसाइड करेगा कि आज हम लोग कैसे काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग एक आज के आज जो है भगवान जी का जन्म है, तो आज हम लोग एक नई कर्तव्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रण लेंगे। तो बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। अमर सर बात कीजिए सर। अनिल सर कुछ फोटो दिखाना है, कुछ लोगों की क्वालिफाई से कुछ हुआ है, जी सर। तो एक बार तो हम शेयर करते हैं, थोड़ा बधाई देंगे सभी को। जी जी जी। ये कुछ नए आईडी लगाए हैं, थोड़ा सा बधाई दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना मैम, वंदना कुमारी मैम, आशीष सर ने आईडी लगाए हैं। नूतन प्रभा जी, नूतन प्रभा जी हैं, नूतन मैम। तो इनको बहुत बहुत स्वागत है आरसीएम परिवार में। ये कहाँ से है सर? गोड्डा से। अच्छा,
गोड्डा से है, तो बहुत बहुत स्वागत है इनका। अच्छा, रोशिता मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आईडी लगाए हैं, गिरिडीह के हैं। मीना मरांडी मैम है, इनका बहुत बहुत स्वागत है आरसीएम परिवार में। तो जोरदार क्लैपिंग करें इनके लिए। रोशिता मैम, दूसरी आईडी नीलम कुमारी है गिरिडीह के। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलम कुमारी मैम का आरसीएम परिवार में। और रोशिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राजेश सर, शिखा मैम को बहुत बहुत बधाई बोनस क्वालिफाई करने के लिए अगस्त महीने का। तो हम लोग भी, अपना टारगेट है जल्द से जल्द पूरा करें सभी लोग। तो और आगे हम लोगों को बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना है। मैम और अनिल सर को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बोनस क्वालिफाई कर लिए हैं अगस्त महीने का। सर घूम रहे थे दिल्ली में, वृंदावन में, और इनका बोनस क्वालिफाई हो चुका था। पोस्टर पहले दिए थे लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला था। तो सर और मैम को दिल्ली घूमते समय ही इनका क्वालिफाई हो गया। यही आरसीएम बिजनेस है। सर भिलवाड़ा गए थे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, वृंदावन में घूम रहे थे सर और मैम बच्चों के साथ, और यहाँ उनका बोनस क्वालिफाई हो गया। यही चमत्कार है, और यही चीज हम लोग जानते हैं आरसीएम के लिए, इसी के लिए आरसीएम फेमस है। तो इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात है, आप देख सकते हैं, चूंकि डायमंड क्लब का, सुपर डायमंड क्लब का बधाई नहीं होगा कल सेलिब्रेशन। कल होगा जो है कंसिस्टेंसी का, मतलब जो भी 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 करेंगे उन्हीं का। जैसे आशा रानी 1500 पीवी हुआ है, इनका सेलिब्रेशन होगा। इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सवाना मैम 2500 पीवी हुआ है, इनका कल सेलिब्रेशन होगा। बहुत बहुत बधाई मैम को। गुड़िया मैम का 2500 हुआ प्री डायमंड क्लब, इनको भी बहुत बहुत बधाई। भालू चौधरी जी 2500, इनका भी बहुत बहुत बधाई। सोनम मैम 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। सनाउल जी 2500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। इरफान अंसारी जी 2500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। रोशिता मैम 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। अमर जी 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। आशा देवी 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। आशुतोष जी 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। पवन जी 2500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। सुलोचना मैम बम पंडित सर 2500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। गणपत मंडल 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। दिलीप जी 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। सोमेश सर 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। तारा मैम 1500 पीवी, बहुत बहुत बधाई। सुबेदा मैम का फिर से 5000 पीवी हो चुका है, मैम को बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन बाद स्टार्ट किए मैम। तो इतना पोस्टर मेरे पास आया है। इसके अलावा उसको जल्द से जल्द भेजें, ताकि सभी को हम लोग बधाई दे पाए। और कल का डिजिटल सेलिब्रेशन, उनका फोटो, उनका पोस्टर छूटे नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, काइंडली इस बात पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू। ओवर टू अनिल सर, आप सभी साथियों से बात करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम लोगों को टारगेट पूरा करना है, और हर महीने जो है ना, पिछले महीने से आगे बढ़ना है। चाहे एक पीवी का भी मतलब ग्रोथ हो, लेकिन फिर भी ग्रोथ होना चाहिए। इसमें एक अजीब का कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ग्रोथ जब होता है ना, तो अपने आप को एक अजीब सा फीलिंग होता है कि हमने इस पिछले महीने से इस महीने में ग्रोथ किया है। तो सबों को ये कोशिश रखना है कि पिछले महीने से ज्यादा हम लोगों को करना है इस महीने में।